जब भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बात होती है तो ये परिवारवाद की बार बार बात होती है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है। देखिए, परिवारवाद की बात करेंगे तो मैं 20 उदाहरण इनके परिवारवाद के दे सकता हूं, जैसा से लेकिन कई, पर मैं उस प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार थोड़ी है कोई, मैं बीच में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार थोड़ी है। देखो, ये डर अच्छा है, लेकिन ना बीच में मत बोलिए। देखो, जब आपकी बारी है, हम ऐसे बीच में नहीं बोलते। आप सुनना सीखिए, आप डर क्यों रहे? सुनो ना, आपकी बात मैंने सुनी ना, इतना मत डरो। हालांकि ये डर अच्छा है, सुन तो लो। उज्जवल जी सुन लीजिए, आप बुद्धिजीवी तो तड़ी पार भी गृह मंत्री नहीं बनता। सुन लीजिए, आप बुद्धिजीवी हैं। अरे सुन लीजिए, उज्जवल जी देखो, आप बुद्धिजीवी हैं, बीच में बोल के आप अपनी खींच मत उठाइए। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, घबराइए मत, डरिए मत, सुन लीजिए। देखो, मैं जानता हूं कि आप लोग गोडसे के नाम पे राजनीति करते हैं, गांधी की हत्या करके राजनीति में आते हैं, आप हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाना, आपस में भिड़ाना और सारी संपत्ति अडानी को बेच देना, ये आप लोगों की विचारधारा है। हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, हमको कोई सफाई नहीं देनी है, हम किसी तड़ी पर वो गृह मंत्री नहीं बनाते और इतना बड़ा गोधरा कांड करने वाले को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाते। हमारा एक शानदार इतिहास है, आपका ना अतीत है ना आपका इतिहास है, ना आपका अतीत है ना इतिहास है। अगर इस देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना, उसका श्रेय हमको है। अगर सबसे बड़ा बुद्धिजीवी नरसिम्हा राव बना, उसका हमको श्रेय जाता है। आपकी तरह ऐसा नहीं कि आडवाणी का झंडा लेकर चलने वाले और आडवाणी की पीठ पर छुरा भोंकने वाले को आप प्रधानमंत्री बना दिए। अरे अडानी और अंबानी के नाम से सरकार चलाने वाले लोग जंगल काट के, बिजली महंगी करके, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को वही मैं कहता हूं, कुछ नया बताओ। अरे आरएसएस के कार्यालय में 52 साल झंडा नहीं फहराया, उस पर बताओ। आप वही तो मैं बोलता हूं, वर्तमान पे बात करो, 14 से आपकी सरकार है, उस पे बात करो। आप कहां पहुंच जाते हो? 70। अब वो रेहान कौन सा नाम रखा है? तो ये हमारी क्वालिटी है कि हम सांस भी लेते तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है, उनको डर लगने जाता। अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, ना उज्जवल इतिहास है आपका, नाम आपका उज्जवल दीपक है, लेकिन इतिहास आपका कलंकित वाला है। विषय में आ जाइए अमरजीत चावला जी। ठीक है, विषय में आते हैं। अनिल द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो विषय पर बात नहीं हो रही है, हर विषय पर बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि जब कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के चयन का ऐलान हुआ और उसके बाद ऑब्जर्वर आए तो कई जगह पर गुटबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 6 नाम का पैनल दिल्ली में भेज दिया गया, उससे 1 नाम फाइनल होगा। क्या जब दिल्ली से नाम फाइनल होगा छत्तीसगढ़ के लिए तो फिर विरोधी सुर नहीं उठेंगे? देखिए रसिका जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस युवा नेतृत्व के बदलाव की ओर बढ़ रही है। 2018 के चुनाव में यदि पार्टी ने सफलता हासिल की तो उसके पीछे ये एक बड़ा फैक्टर था, और अब संगठन के चुनाव में भी कांग्रेस यही फोकस करना चाहती है। इसलिए आप देखिए कि अधिकतर चेहरे युवा और जवान हैं। लेकिन कांग्रेस को ये ध्यान रखना होगा कि जिला अध्यक्ष जो है वो संगठन और पार्टी के हिसाब से नहीं, जनता की नज़रों में और उसकी उम्मीदों पर फिट बैठने वाला चेहरा होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप 2 साल से ज़्यादा हो गए कांग्रेस को, रायपुर के लोग जानते नहीं कि कांग्रेस ने कौन सा बड़ा आंदोलन किया होगा जो उनके हित में किया होगा। इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे नेतृत्व की जो बगैर भ्रष्टाचार के आए, जो बगैर घूसखोरी के आए, बगैर किसी दलगत नेतागिरी के चलते आए, बजाय किसी गुटबाजी के आशीर्वाद के चलते आए। अभी तक तो जिलाध्यक्ष ऐसे ही बनते रहे कांग्रेस में, और इसीलिए जब आप इन तमाम फैक्टरों से उबर कर जो राहुल गांधी ने समीकरण तय किया या पार्टी जिस समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है, अगर आप उस तरफ जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो पार्टी की नैया पार होगी, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, और जनता की उम्मीदों पर भी आप खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास उज्जवल चेहरे नहीं है, बहुत अच्छे चेहरे लिए मैंने पहले नाम गिनाए भी हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसे चेहरों पर भरोसा किया जाए जो जनता के बीच हैं, जिनका जनाधार है, जिनके कार्यक्रम में हजार लोग भीड़ उमड़ती है। इस तरह के जनाधार वाले नेता चाहिए, और यदि कांग्रेस इस तरह का नेतृत्व चुनेगी तो निश्चित तौर पर उसे आगामी चुनाव में और इसमें लाभ होगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा उज्जवल। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, छत्तीसगढ़ में 4 कांग्रेस पार्टियां चल रही हैं। एक है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एक है बीसीसी बैच कांग्रेस कमेटी, दूसरी भी बीसीसी बघेल कांग्रेस कमेटी, चौथा नाम बता रहा हूं आपको मैं, सीसीसी चमचा कांग्रेस कमेटी। ठीक है, ये इनके नेताओं ने, हमने नहीं कहा ये, चरणदास महंत जो उनका नाम भी सी से चालू होता है, वो भी एक पार्टी चल रही है। आप एक बात समझिए, गंभीरता से एक बात करूंगा मैं।
क्यों भेजे गए ऑब्जर्वर? आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? पार्टी को भूपेश बघेल के लोगों पे भरोसा नहीं रहा है। बीच में जब ढाई साल की सरकार की बात चल रही थी, भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से अपना पावर वहां पे प्रदर्शित किया दिल्ली में, रसिका जी एक मिनट बस, जो पावर प्रदर्शित किया और राहुल गांधी को ब्लैकमेल कर सरकार बचाई, क्योंकि उन्होंने पार्टी तोड़ने की धमकी दी थी। कांग्रेस पार्टी का बड़ा विचित्र इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ में। जोगी जी ने भी कांग्रेस पार्टी तोड़ी, तो इस टूट से बचने के लिए राहुल गांधी जी ने उस समय घुटने टेक दिए थे बघेल के सामने। वो फिर से ये कारनामा ना कर दे करके उनको पंजाब भेजा गया, पर वो पंजाब नहीं जाते, छत्तीसगढ़ में ही नाक में दम करके रखा है। दीपक जी, कुछ नामों पर चर्चा ज्यादा है और समय कम है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है, कौन बनना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष? अगर हम रायपुर शहर से बात करें तो किसको बनना है? हम एक लोकतंत्र की बात करते हुए एक सशक्त जननायक कोई व्यक्ति, अच्छा युवा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, पर ऐसा होगा नहीं। होगा वही चलिए अमर जी चावला जी, होगा जो परिक्रमा करता होगा, चेहरा दिखेगा क्या? रायपुर की जिम्मेदारी, राजधानी की जिम्मेदारी किसी युवा को मिल सकती है क्या? और सुबोध हरिद्वाल का नाम भी सबसे ऊपर चल रहा है, तो क्या मान ले उन्हीं को मिल रही है रायपुर शहर की कमान? रसिका जी, कांग्रेस परिवार का जो सबसे काबिल लड़का होगा दावेदार, उसको जिम्मेदारी मिलेगी और इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये चयन दिल्ली नहीं कर रही है। एक तरीका होता है, जैसे चीफ जस्टिस भी बनता है या कोई चीफ सेक्रेटरी भी बनता है, तो पैनल बनते हैं 3-3, 4-4 लोगों के। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जो श्रेष्ठ होता है, कई उसके मापदंड रहते हैं, उस मापदंडों पे जो खरा उतरता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मेरे में इतनी सारी बात करती है। उज्ज्वल जी जरा ये भी बता देते कि ननकीराम कंवर जो आरोप लगा रहे थे वो क्या था, संदीप शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है, उज्जवल जी बता देते, नरेश गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है, और अजय चंद्राकर क्यों विष्णुदेव जी का इस्तीफा करवा कर टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना चाहते, वो भी बता देते। अरे अपने बारे में बात करो भाई। लेकिन ये बौखलाहट अच्छी है। हम लोग जिलाध्यक्ष का चयन भी करते हैं, संगठन सृजन भी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। उसका कारण यही है क्योंकि हसदेव का जंगल काट के जो ये पाप कर रहे हैं, पूरा बस्तर बेच के जो ये पाप कर रहे हैं, बिजली बिल बढ़ा के महतारी वंदन में बहनों के साथ अत्याचार करके जो पाप कर रहे हैं, इनको मालूम है कि अब चला जली की बेला है, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और 2028 में इनकी सरकार जाने वाली है। इसीलिए बौखला गए हैं और बौखला के इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं, पर हमें उसकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। आप देख लीजिएगा कि हमारे जो ये छन के कोहिनूर के हीरे, जो काबिल हीरे छन कर जो आएंगे, जो राहुल गांधी की मजबूत टीम होगी पूरे देश में, यही भाजपा का विसर्जन करेगी। कांग्रेस का होगा संगठन सृजन और भाजपा का होगा विसर्जन। उससे ये घबरा गए हैं क्योंकि राहुल गांधी के बब्बर शेरों की जो टीम अब छनकर सामने आने वाली है, उसकी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है और घबराकर दाएं बाएं की बात करती है। अरे सच्चाई की बात करो, सही बात करो, अपनी गुटबाजी की बात करो और उसके बाद हमारे पर बात करना।